अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 5 के इस क्रैश कोर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 5 की क्रैश कोर्स सीरीज़ का छठा हिस्सा है, मतलब पार्ट 6 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक और एंगुलर 5 के डायरेक्टिव जो कि ngIf है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उसको सीखने जा रहे हैं। चूँकि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने कहा था कि हम ngFor और ngIf को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने ngIf को नेक्स्ट वीडियो के लिए पोस्टपोन कर दिया। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम 15 to 20 मिनट्स में ngIf को डिस्कस करेंगे इन एज मच एज डिटेल पॉसिबल। सो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे सामने angular.io की API की साइट ओपन पेज नज़र आ रहा होगा, जिसमें ngIf डायरेक्टिव के साथ रेड कलर में डायरेक्टिव रेड बैकग्राउंड वाइट टेक्स्ट के साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये ngIf बेसिकली एक पैकेज है इसका एंगुलर का। ये एंगुलर अगर हम 1 की बात करें उसमें ng-if था, इसमें ngIf हम स्टार के साथ यूज़ करते हैं और ये एक मॉड्यूल है इसके अंदर जो कि एंगुलर कॉमन के अंदर मौजूद है और ये बाय डिफ़ॉल्ट लोड होता है। जितने भी कॉमन डायरेक्टिव्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लोड होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे डायरेक्टिव हैं, जैसे राउटिंग का डायरेक्टिव भी है, जैसे हमारे पास फॉर्म्स के डायरेक्टिव्स भी हैं। तो अभी हम कॉमन डायरेक्टिव्स की बात करें तो उसमें ngIf जो है वो कॉमन एक डायरेक्टिव है, जिसके लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ या दिखाऊँ आपको कि npm पैकेज जो है वो @angular-common है और मॉड्यूल इसका जो है इंपोर्ट हो रहा है ngIf के नाम से फ्रॉम एंगुलर कॉमन, और इसके लिए जो सोर्स फाइल है वो ng_if.typescript फाइल है। ts स्टैंड्स फॉर टाइपस्क्रिप्ट, और इसको डेकोरेटर डायरेक्टिव के थ्रू यूज़ किया गया है। इंशाल्लाह आगे चल के हम जब एडवांस एंगुलर 5 स्टडी करेंगे तो उसमें हम डायरेक्टिव अपने कस्टम डायरेक्टिव बनाना भी सीखेंगे। तो इसमें हमारे पास ये एक डायरेक्टिव है जो कि डिफाइन है ng_if.ts फाइल में, जो कि कॉमन src directives/ngif.ts फाइल है, जो कि आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर एंगुलर्स के अंदर जाएंगे, एंगुलर के फोल्डर के अंदर जाएंगे तो उसमें कॉमन के फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको src के फोल्डर डायरेक्टिव्स के अंदर ng_if.ts फाइल मिलेगी, जिसमें इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि कंडीशनली इंक्लूड अ टेम्पलेट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। बेसिकली इसका यूज़ ये है कि आप ngIf को टेम्पलेटिंग यूज़ करने के लिए करते हैं कि आप डिफरेंट टेम्पलेट को डिफरेंट कंडीशन पे आप एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं। इसका बेसिक मकसद जो है वो ngIf का ये है कि आप इसकी बेस पे मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं। तो चलिए पहले इसकी एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसके टेम्पलेट की तरफ भी आएंगे, कैसे टेम्पलेट क्रिएट किए जाते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो यहाँ पे हमारी जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है वो रन हो रही है, जो हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में क्रिएट की थी। और यहाँ पे हमारे पास वो ओपन है हमारा प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में, और इसको मैं lorem ipsum component.ts में हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, प्रॉपर्टी क्लास के साथ अमूमन प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ये शो है और ये इसकी टाइप बूलियन है और ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। यहाँ तक तो आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। शो एक प्रॉपर्टी है जिसकी टाइप बूलियन है और जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। अब मैं जाऊँगा, चूँकि lorem ipsum.component.typescript में हूँ तो इसीलिए मैं lorem ipsum.component.html में जाऊँगा और यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ लिखता हूँ lorem 20 करके। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर ngIf इज इक्वल टू शो, सिंपली मैंने ये लिखा तो इस स्टेटमेंट का मतलब है ngIf इज इक्वल टू शो कि अगर शो प्रॉपर्टी जो हमने अभी डिफाइन की है क्लास के अंदर उसकी वैल्यू ट्रू है तो ये टेक्स्ट शो हो, अदरवाइज ये पूरा ब्लॉक जो है वो हाइड रहे। ठीक है, तो हमने क्या इसकी वैल्यू रखी थी बाय डिफॉल्ट, हमने इसकी वैल्यू रखी थी फॉल्स, राइट। तो इट मीन्स अब ये टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आना चाहिए और ऑफ कोर्स हमें ये टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर हम ये टेक्स्ट देखना चाह रहे हैं तो इस वैल्यू को हम ट्रू कर देंगे। जैसे मैंने ट्रू किया एंड नाउ द वैल्यू केम हियर, और वो टेक्स्ट जो पैराग्राफ था वो यहाँ पे अब आपको नजर आना शुरू हो गया। सो दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल ऑफ ngIf। अब इसको हम एल्स ब्लॉक के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो लेकिन उसमें फिर बात आ जाती है टेम्पलेट्स की। ठीक है, टेम्पलेट्स क्या होते हैं बेसिकली, यहाँ पे हमें
एनजी टेम्पलेट यूज करना पड़ता है। यहाँ पे एनजी दो टेम्पलेट, ये रिजर्व वर्ड है एंगुलर का एनजी डैश टेम्पलेट, और इसको हम चाहते हैं कि ये वाला जो एनजी टेम्पलेट है ये उस वक्त एग्जीक्यूट हो जब कंडीशन ट्रू हो, और ये वाला उस वक्त एग्जीक्यूट हो जब कंडीशन फॉल्स हो। तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं जो कि डमी पैराग्राफ है। अब ये ना ही शो होगा ना ही ये कुछ करेगा, जस्ट ये कंडीशन चेक करेगा और उसकी बेस पे एनजी डैश टेम्पलेट को एक्टिवेट करेगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनजी स्टार एनजी इफ इज इक्वल टू शो, फिर इसके बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, फिर एक स्पेस, फिर लिखूंगा देन, फिर लिखूंगा देन। अब देन जो है ये रिजर्व वर्ड है, ये देन ये रिजर्व वर्ड है। ये देन ब्लॉक जो है ये रिजर्व वर्ड नहीं है, ये एक्चुअली ये एक वेरिएबल है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं टी भी रख देता हूँ इसका नाम एल्स ई बी। मतलब कहने का कि अगर ये शो ट्रू है देन ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, एल्स ब्लॉक को, ई बी स्टैंड्स फॉर एल्स ब्लॉक। मैंने इसका जस्ट आपको बताने के लिए कि इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड, ये एक वेरिएबल नेम है। तो टी बी और ई बी है, तो इट मीन ये वाला हमारा देन है। तो यहाँ पे हम हैश साइन के साथ, नंबर साइन के साथ टी बी लिख देंगे और यहाँ पे ई बी लिख देंगे। अब ये दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, इनके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे इसके अंदर मैं H2 में लिखता हूँ देन ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ H2 में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। सिंपल। अब मुझे बताएं शो की वैल्यू क्या थी हमारे पास? शो की वैल्यू ट्रू थी, तो इट मीन्स कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, टीबी वाला। देन ब्लॉक एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ में नजर आना चाहिए ब्राउजर में। तो जब हमने देखा तो देन ब्लॉक एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ नजर आया, दैट मीन्स हमारी जो कंडीशन है दैट इज वर्किंग फाइन, और वो वाला टेम्पलेट एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये जो टेम्पलेट है आप इसको पूरा एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, मुझे टाइपिंग करनी पड़ जाएगी। अब मैं इसको सिंपली फॉल्स करता हूँ, तो अब क्या होगा? एल्स वाला ब्लॉक डिस्प्ले हो जाएगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। अब इसी चीज को मैं एक बटन क्लिक पे भी कर सकता हूँ कि अगर बटन क्लिक करूं, अगर मैं बटन क्लिक करता हूं तो शो की वैल्यू चेंज हो, उसकी बेस पे कंपोनेंट डिस्प्ले हो। तो सपोज मैं यहाँ पे एंड पे एक पी ब्लॉक लगाता हूं और यहाँ पे लिखता हूं क्लिक इज इक्वल टू चेंज ब्लॉक, और इसको मैं सिंपली ब्लॉक को यहाँ पे चेंज ब्लॉक का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ एनजी इनिट के बाद चेंज ब्लॉक, और इसमें क्या लिखता हूँ दिस डॉट शो इज इक्वल टू नॉट दिस डॉट शो, कि अगर दिस डॉट शो में फॉल्स है तो ट्रू ट्रांसफर कर दो उसमें, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, ट्रू है फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। दैट्स द सिंपलेस्ट पॉसिबल आंसर। तो अब यानी क्लिक पे ये लिख दिया, और साथ ही मैंने यहाँ पे एक करली ब्रेसेस के अंदर एक और स्टेटमेंट लिख दी जस्ट टू मेक सम फैंसी थिंग्स, के अगर शो है तो क्या करें, यहाँ पे हाइड शो करे, क्वेश्चन मार्क, ट्रू है तो शो हाइड करे, सॉरी हाइड कर दे, एल्स शो कर दे। ठीक है, अगर शो ट्रू है तो इट मीन उस बटन को हम हाइड करना चाह रहे हैं, उस ब्लॉक को, अगर हाइड है तो उसको हम शो करना चाह रहे हैं। तो सेव किया, तो यहाँ पे सॉरी ये मैंने सॉरी इसको मुझे बटन ब्लॉक में लिखना है ताकि बटन आना चाहिए। पी पे भी काम करेगा लेकिन इस बेटर टू हैव अ बटन हियर। अब यहाँ पे बटन आएगा, ये बटन आ गया, इसको नीचे चला गया। तो दोस्तों इसको पी ब्लॉक में हम कैप्चर कर लेते हैं ताकि ये अपनी असल जगह पे नजर आए। अब ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं शो है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ चेंज ब्लॉक, चेंज ब्लॉक। अब ये सही हुआ क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक थी। अब आप देख रहे हैं, या मैं इसको क्या देता हूँ ट्रू होने की सूरत में बाकायदा इफ शो है ट्रू है तो ट्रू होने की सूरत में देन ब्लॉक और एल्स ब्लॉक। अगर शो फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक आएगा लिखा हुआ, तो बल्कि एल्स ब्लॉक लिखा हुआ आएगा और ऊपर भी एल्स ब्लॉक लिखा हुआ आएगा। ट्रू होगा इधर भी देन ब्लॉक लिखा हुआ आएगा, तो इधर मैं एल्स कर देता हूँ कि शो करो एल्स अदरवाइज देन, तो इसको जस्ट रिवर्स कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि शो करो शो देन ब्लॉक,
यहाँ पे शो बटन लिख देता हूँ मैं, शो एल्स ब्लॉक, शो देन ब्लॉक। तो कह रहा है शो देन ब्लॉक, ठीक है, अब देन ब्लॉक शो हो रहा है, वो कह रहा है शो एल्स ब्लॉक। तो इस तरीके से हम इसको इफ देन एल्स के साथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को और चेंज कर सकते हैं। और ये है हमारे पास सिंपल एग्जांपल। इसको आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे इसको यूज़ करना चाहते हैं। किसी और कंट्रोलर, किसी और एलिमेंट टैग की या एलिमेंट की बेस पे आपको डिसीजन लेना चाह रहे हैं। सो इस ये आपकी चीज़ जो है ये प्रैक्टिस पे आएगी। आप उसके कुछ एक्सपेरिमेंट करें और उनको आप अप्लाई करें। प्रॉब्लम आती है आपको, नो प्रॉब्लम, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो नो प्रॉब्लम, जस्ट आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाइव क्वेश्चन पूछें, अगर मैं ना भी अवेलेबल हुआ तो कोई ना कोई आपको उसका करेक्ट रिप्लाई या लिंक दे देगा जहाँ से आप उसको सोल्यूशन को फाइंड कर सकेंगे। सो डोंट अफ्रेड टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, और उसको अच्छे तरीके से हम मेंटेन कर रहे हैं और अच्छे यूजर्स हैं, डिस्टर्बेंस कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं अपना इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, और इजाज़त जाने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट एज यूजुअल कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और अगर वाकई ही आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, अपने फेसबुक सोशल मीडिया के टाइमलाइन पे इसको शेयर कीजिए। बहुत ही शुक्रगुजार हूँगा इसके लिए मैं आपका, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।